यस, जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन के जॉब्स में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं अपन कि जैसे 1950s के बिफोर ऑफिसेज में जो काम होते थे वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स यानी पेपर वर्क पे होते थे, और 1950s के बाद जो कंप्यूटर्स आए उस पर जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि जो मशीन्स होते हैं वो हमेशा एक टूल के हिसाब से यूज़ होते हैं, टूल्स के रूप में यूज़ होते हैं ह्यूमन के लाइफ में। तो ह्यूमन के काम की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है टूल के यूज़ से। ठीक है, तो वैसे अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपके ऑफिस में, आईटी सेक्टर में भी या दूसरे भी सेक्टर्स में कंप्यूटराइज सिस्टम या डिजिटल सिस्टम्स की जो काम करने का प्रोसेस जो होगा, वो टेक्निक होगा, उसमें वो हेल्प करेंगे। ठीक है ना। जैसे आपका अभी है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी जैसे टूल हैं या और भी टूल आने को सुन रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, मैकेनिज़म्स आ रहे हैं कि जिसमें पूरी पूरी कुछ भी बोलो, कुछ भी चाहो वैसी वेबसाइट्स बना के दे देगा, वैसा सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है ना। मान लिया, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी करता क्या है? ठीक है, अब चैट जीपीटी जो है उसको यदि आप बोलोगे कि ये पूरा का पूरा मुझे मान लिया किसी कॉलेज का या हॉस्पिटल का पूरा सॉफ्टवेयर बना के दो, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। चैट जीपीटी एक्चुअल में है क्या? जो चीज़ आप गूगल में कुछ भी जानने के लिए सर्च करते हो आप, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे लिंक आते हैं। ठीक है, उनमें से 1 बाय 1 ओपन करके देखते हो, फिर उसमें से जो सूटेबल आंसर होता है वो आप चूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो चैट जीपीटी में एक्चुअली क्या किया गया है कि वही जो गूगल में सर्च करते थे वो चैट जीपीटी में आप सर्च करते हो, तो चैट जीपीटी के सर्वर में वो डेटा डला हुआ है। वो सारे डेटा में से जो ऑप्टिमम डेटा होता है, रिजल्ट होता है, वो सिंगल ऑप्टिमम रिजल्ट आपको निकाल के दे देता है। उससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है ना, कि डिफरेंट लिंक पे नहीं जा करके अलग अलग वेबसाइट्स में स्टडी नहीं करके, रीड नहीं करके फिर एक्चुअल जो आंसर्स है ना, वो नहीं ढूंढना पड़ता है। एक्चुअल जो एग्जैक्ट आंसर्स है वो आपको दे देता है। उसमें भी यदि आपने कुछ अजम्पशन या एज्यूम्ड या अबाउट टू कुछ लिखा है आपने, जो एक्चुअल आपको चाहिए वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी एक्यूरेट आंसर देता है, फिर उसमें भी आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सपोर्टिव हेल्प टूल है, ना कि पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट हो जाता है किसी भी चीज़ का, है ना। तो मशीन कभी भी ह्यूमन के जॉब को या फिर वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उसके जॉब की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। अब इसको थोड़ा सा और टेक्निकली आप जानना चाहते हैं तो देखो, सुनो क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी में क्या होता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने में हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है। और हर एक प्रोग्रामिंग में 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमेशा। एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, नंबर ऑफ लाइन कोड कितना लिखा गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि उस प्रोग्राम को चलने में एग्जीक्यूशन टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो होगा क्या है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करा गया। मान लिया स्टार्टिंग में वेबसाइट्स बनते थे, सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे। अब सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज़ करके यदि कोई कोड लिखाएगा तो हज़ारों लाइन का कोड लिखना पड़ता था। अब उसको रिप्लेस है ना करने के लिए क्या किया गया, सर्वर साइड लैंग्वेजेज आए, ठीक है, जिनमें कोड रिड्यूस हो गया। वैसे ही ये हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कम किया गया। अब रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, एग्जीक्यूशन टाइम्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम्स भी अलग अलग चीज़ें से लूप की जगह पे रिकर्सन यूज़ कर लें, है ना, तो ऐसे। अब वैसे ही अभी से हुआ अपन ले देख, मान लिया किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए खुद से यदि कोड हम टाइप A to Z लेकर हर चीज़, जिस भी चीज़ के लिए, तो यदि कोड हम खुद से लिखें तो होगा क्या कि उसमें ज़्यादा लगेगा कोड को लिखने में टाइम। अब वही चीज़ हम लिख दें कि हाउ टू डू दिस या व्हाट इज द कोड ऑफ दिस, है ना, टास्क, या व्हाट इज द कोड फॉर टू डू समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो कोड क्या होगा, चैट जीपीटी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो काम गूगल से करते थे डेवलपर पहले। ठीक है, तो वो ऑप्टिमम कोड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको उठा करके आप जल्दी से जल्दी लगा देंगे, रादर देन कि आप गूगल में जा करके अलग अलग लिंक पे सर्च करके फिर जो एक्चुअल होगा वो उठा के लगाने में आपको टाइम लगता था। ठीक है, तो ऐसे ही
जो आपके एआई है ना वो कभी भी पूरा जॉब को रिप्लेस नहीं कर देगा, ठीक है। एआई जो है वो एक मशीन में आपको पहले से सर्वर में चीज़ें रखी हुई है वही चीज़ निकाल के देगा, नया कोड वो नहीं कर देगा कुछ भी, ठीक है। सर्वर में जो भी स्टोर है सिर्फ उसी को निकाल के देगा। कुछ न्यू आ गए इन्वेंशन के लिए, चैलेंजेस आ गए, वो सब नहीं कर पाएगा, उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और आपको हमेशा मालूम है कि मशीन जो है वो हमेशा अबाउट टू काम करता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको एडिटिंग और फॉर्मेटिंग चेंजेज और उसका बोलते हैं ना फाइनल टच, वो डेवलपर या ह्यूमन को ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि एआई आने से कभी भी जॉब है ना कट होगा या जॉब नहीं होगा मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स 100% गारंटेड, ठीक है ना। तो टेंशन लेना छोड़िए और अपना आईटी का तैयारी करिए। और अब तो और अच्छा हो गया, कितना मार्केट ओपन हो गया कि नॉन आईटी भी इस फील्ड में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास बीटेक या बीसीए एमसीए का डिग्री हो, आप बीए भी हो, बीए छोड़ो आजकल तो सिर्फ 12th भी हो और 10th भी हो, क्योंकि जो कंपनीज है उनको सिर्फ डेवलपर चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए। प्रोग्रामर तो आजकल स्कूलों में स्टार्ट हो गया प्रोग्रामिंग, है ना। और अलग अलग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख करके डेवलपर है ना बन सकते हो। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन में यही होता है कि आपको सामने बिठा करके सिखाया जाता है काम करके ना, हाँ।